यशवा हमेशाक में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय जीजो। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने द्रोही यहोवा का आज के सुंदर अच्छे समय के लिए, जिसके बड़े अनुग्रह के द्वारा आज हम एक बार फिर से यहोवा अब्बा की पवित्र हजूरी में हैं, ताकि यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम को, उसके पवित्र वचनों को सीखे प्रिय जीजो। तो मेरा द्रोही आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। और जो इज़राइल की खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशिय्याह के नाम से बचाए जाएं। और मेरा यहोवा अब्बा आप सबका, उन सबका उद्धार करे यशवा मशिय्याह के नाम से, आमीन। तो प्रिय जीजो, हम यहोवा अब्बा के पवित्र अनुग्रह के द्वारा उसके पवित्र अल्फाबेट के बारे में सीख रहे हैं, पवित्र अल्फाबेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं प्रिय जीजो। तो हमने लास्ट भाग के अंदर ताब के सेकंड पार्ट में ताब के पिक्टोग्राफ के विषय में सीखा था प्रिय जीजो। और आज हम ताब के स्पेलिंग के बारे में सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे प्रिय जीजो। हमने सीखा था ताब की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो 22 है और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 400 है। और अब के बारे में हमने सीखा था कि कैसे इसके अंदर यहोवा ने अपने भेदों को, रहस्यों को कंसील करके छुपा के रखा हुआ है। आज हम ताब के बारे में, उसके स्पेलिंग के अंदर जो रहस्य और जो भेद मेरे अद्रोही ने रखा हुआ है उसके बारे में हम सीखेंगे प्रिय जीजो। और बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं प्रिय जीजो कि ताब की जो स्पेलिंग है वो ताब और वाव है। ताब और वाव, ये ताब की स्पेलिंग है। और जैसे कि आप इसकी स्पेलिंग्स के अंदर इसके वैल्यू को निकालेंगे प्रिय जीजो, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को और इसके ऑर्डिनरी वैल्यू को, तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य हमारे ऊपर खोलेगा प्रिय जीजो। जो कि बाइबल के अंदर ऐसी बातें हैं जिसको समझना हमारी अपनी बुद्धि से बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप इब्रानी भाषा का सहारा लेते हैं, इब्रानी भाषा से इन सारी बातों को सीखते हैं, तो ये बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाता है प्रिय जीजो। एक बात मैं आपको बताता आया हूं कि यहोवा अब्बा ने अपने पवित्र अल्फाबेट के अंदर, यहोवा ने कब क्या कैसे करना है, समयों को, तारीखों को, और जो जो फ्यूचर में होने वाला था उन सारी भविष्यवाणियों को अपने पवित्र अल्फाबेट के अंदर कंसील करके, छुपा के रखा हुआ है प्रिय जीसो, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। क्योंकि तब आप उत्पत्ति पहले अध्याय और पहले वचन के अंदर ही देखते हैं कि यहोवा ने आदि में अपनी पवित्र भाषा को बनाया था, आलिफ और तब को बनाया था। और आलिफ और तब ने सारी सृष्टि की रचना की थी, सारी सृष्टि को उसने बनाया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही आलिफ हूं, मैं ही तब हूं। तो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया था और यीशु मसीह ने उन सारी चीजों की नींव रखी थी प्रिय जीसो। तो आप देख सकते हैं ताब की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 400 है और इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू 22 है, 22 है। और वाव की ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड वैल्यू दोनों 6 है प्रिय जीसो, 6 और 6 है। और जब हम इस सारे वैल्यूज को जोड़ेंगे, यानी कि ताब की स्टैंडर्ड वैल्यू को और ताब की ऑर्डिनरी वैल्यू को, तो 6 + 400 + 22 + 6, जब हम सारी वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमें 434 मिलेगा प्रिय जीसो। और ताब के अंदर ही यहोवा ने ये भविष्यवाणी को वो कंसील कर रहा था, जो कि आने वाले समय में यहोवा अब्बा ने अपने दूत के द्वारा दानियल नबी के ऊपर प्रकट किया। क्योंकि जब आप 434 की वैल्यू को देखते हैं तो 434 को अगर आप सप्ताहों में बांटेंगे तो इसके अंदर 62 सप्ताह है। 62 × 7 करेंगे तो आपको 434 मिलेगा, यानी कि 62 × 7 434। यानी कि ताब के अंदर ही इस बात का भेद लिखा हुआ था कि मसाया जो है, मशियाक जो है, जो कि ताब के ऊपर यानी कि क्रूस के ऊपर, क्योंकि ताब की जो पिक्टोग्राफ है वो क्रूस है और क्रूस के ऊपर मसीह ने कब कुर्बान होना है
उस समय पीरियड को यहोवा ने ताब के अंदर पहले से ही कंसील करके छुपा के रखा हुआ था। 62 सप्ताह के बीतने पर दानियल 9 अध्याय 26 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष यानी कि अनॉइंटिंग जो मैन है, अभिषिक्त जो है, वो काट डाला जाएगा। जो मसाया होगा, जो मशियाक होगा, वो 62 सप्ताहों के बीतने पर काट डाला जाएगा, क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया जाएगा। और इस बात को हम दानियल 9 अध्याय 26 वचन में पढ़ते हैं, लेकिन इस भेद को यहोवा कब कहां छुपा के रख रहा था? क्यों ये 62 सप्ताहों को ही क्यों लिया गया, 63 या 64 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ताब के अंदर इस बात को, इस भविष्यवाणी को मेरा यहोवा एलोहीम पहले से ही कंसील करके छुपा के उसने रख दिया था प्रिय चीजों, जो कि आज हमारे समय में, हमारे टाइम पे आज वो बातें खुल रही है प्रिय चीजों। और मसाया को कब कुर्बान होना था, किस एज में कुर्बान होना था, किस समय कुर्बान होना था, उन सारी बातों को वो अपने पवित्र भाषा इब्रानी के अंदर छुपा के रख रहा था प्रिय चीजों, जो कि आज हम जिन बातों को हम सीख रहे हैं प्रिय चीजों। तो हमने देखा कि ताब के अंदर जब हम इसकी वैल्यूज को प्लस करते हैं, वैल्यूज को जोड़ देते हैं, तो हमें 434 मिलता है। और इस 434 के अंदर 62 सप्ताह हैं। और 62 सप्ताह क्या है? 62 सप्ताह वो समय पीरियड था जो कि दानियल को बताया गया था, जिनके बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काट डाला जाएगा। और उसके बाद एक बड़ी तबाही आएगी यीशु मसीह के कुर्बान होने के बाद, क्योंकि जब लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसकी कुर्बानी के ऊपर ईमान नहीं लेकर आए, उनके जीवन के ऊपर एक बड़ा जलजला आएगा, और जो कि 70 एडी के अंदर हम होता हुआ देखते हैं प्रिय यीशु। तो ताब के अंदर यहोवा इस भविष्यवाणी को कंसील कर रहा था। अब जब 434 आप न्यूमेरिक वैल्यू को लेंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है? 400 को अलग करना है, 4 को अलग करना है, और 34 को अलग करना है। 400 अगर आप देखेंगे, 4 जो है वो 4000 साल है, क्योंकि यहोवा के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो ये जो 4 आप देख रहे हैं, 4000 साल है, यानी कि मुसियाक को 4000 साल के बाद इस पृथ्वी के ऊपर आना था, 4000 साल के बाद। और 4000 साल के बाद जब वो इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, तो अपनी एज के 34वें साल में, गौर करें, 34वें साल में 434 हमने वहां से निकाला, और 4 को अलग किया, 34 को अलग किया, 4000 साल है, और 34 जो है वो यीशु मसीह की आयु है, यीशु मसीह की एज है। और जब यीशु मसीह अपने 34वें साल के अंदर थे, तो एग्जैक्ट आयु जो यीशु मसीह की थी वो 33.5 साल की थी। और जब 33.5 साल का जो बंदा होता है, उसको 34वें साल में हम कहेंगे कि वो 34वें साल में चल रहा है, और अपनी आयु के 34वें साल के अंदर यीशु मसीह सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर जाकर कुर्बान हो गए थे। और इस भविष्यवाणी को, इस समय पीरियड को यहोवा एलोहीम ताब के अंदर पहले से ही कंसील करके छुपा के रख रहा था प्रिय जीजो, जो कि आज हमारे समय पर रुआ कदोश के वसीले, रुआ कदोश की दया से हमारे ऊपर ये भेद खुल रहा है प्रिय जीजो। तो मेरा अदनोई आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। ये भेद है ताब के स्पेलिंग्स के अंदर, उसके न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर, कि हम जान रहे हैं कि कब मसीह ने आना था इस दुनिया के अंदर, और किस एज में यीशु मसीह को कुर्बान किया जाना था प्रिय यीशु। अब जब आप ताब और वाव को देखते हैं, तो ताब की पिक्टोग्राफ क्रूस है, और वाव की जो पिक्टोग्राफ है वो कील है। और अब जब समय पूरा हुआ, 4000 साल पूरे हो गए, यीशु मसीह अपने 34वें साल के अंदर थे आयु के, तो यीशु मसीह को कैसे कुर्बान होना था? क्रूस के ऊपर कीलों के द्वारा। क्रूस के ऊपर उसे कीलों से जड़ दिया गया था, उसके हाथों में, पांव में कीलें ठोक दी गई थी, और यीशु मसीह ने चिल्लाकर अपने प्राण
त्याग दिए कि ऐ बाप, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और किस प्रकार से मसीहा को कुर्बान होना था, किस समय कुर्बान होना था, ये सारी बातें मेरा एलोहीम अपने पवित्र अल्फाबेट के अंदर, तब के अंदर जो बातें अंत में होने वाली थी उसको शुरुआत में ही अपने इस पवित्र अल्फाबेट के अंदर ही कंसील करके छुपा के रखता जा रहा था, जो आज हमारे समय में पूरी हो रही है। प्रिय चीजों, मेरा द्रोही आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। ये ताब के स्पेलिंग के अंदर जो भेद और रहस्य यहोवा ने छुपा के रखा है उसको हम सीख रहे हैं प्रिय जीजो। और अब तक हमने ताब के 3 भागों के अंदर उसके स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में, ऑर्डिनरी वैल्यू के बारे में सीखा, ताब के पिक्टोग्राफ के बारे में सीखा, और आज हमने ताब के स्पेलिंग के बारे में सीखा कि उसके अंदर क्या भेद और क्या रहस्य मेरा यहोवा अब्बा ने कंसील करके रखा है। तो मेरा यहोवा अब्बा अपने इस पवित्र कलाम के द्वारा, इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय जीजो। और हमने इब्रानी अल्फाबेट के 22 लेटर्स को कवर कर लिया है, सीख लिया है, और अब हम इब्रानी अल्फाबेट के वोकैबुलरीज को, शब्दों के अंदर जो भेद और रहस्य यहोवा ने रखे हुए हैं और इब्रानी को कैसे बोलना है इसके बारे में हम सीखेंगे। और यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और सारी स्टडी को बड़े ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाएं, ताकि मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शब शलोम, आमीन।